नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीनम। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद अब दोस्तों ईरान ने भी पलटवार कर दिया और ये पलटवार ऐसा है कि इससे तबाही देश भर में होगी। ईरान की स्ट्रैटेजिक टीम ने ऐसा दांव खेला है जिससे ना सिर्फ अमेरिका घुटनों पर आ गया बल्कि उसके साथ साथ वो तमाम देश घुटनों पर आने को मजबूर हो गए जो अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पूरा मामला क्या है और फिलहाल ईरान इजराइल की जंग को लेकर क्या कुछ अपडेट है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो में। कैसे ईरान के फैसले से अब दुनिया भर में तहलका मच गया है, अमेरिका चीन से मदद मांग रहा है, इस पर भी आएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया और इस एक्शन से अमेरिका घबरा चुका है बहुत अच्छे से और चीन से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने चीन से कहा है कि वो ईरान से बातचीत करे और ईरान इस तरह का कदम ना उठाए क्योंकि इससे सभी का नुकसान होगा। और ईरान ने अमेरिका के हमले के बाद जो सबसे पहला कदम उठाया दोस्तों, जिससे अमेरिका का और यूरोप के तमाम मुल्कों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना। जी हाँ, ये ईरान का बहुत बड़ा फैसला है। इसके अलावा ईरान ने आसपास जहां जहां अमेरिकी फौजों का फौजी अड्डा मौजूद है, ट्रूप्स है, उन पर भी हमला करने का ऐलान कर दिया है। खबर है कि बहरीन में अमेरिका की नेवी मौजूद है, उसको भी ईरान टारगेट करेगा और यही वजह है कि अमेरिका ने अपने तमाम फौजी अड्डों को हाई अलर्ट कर दिया है। तमाम जगह पर लोगों को एक तरह से इवैक्यूएट भी कर दिया गया है और बहुत सारी जगह पर इवैक्यूएशन चालू है। तो दोस्तों, कुल जमा बात यह है कि अमेरिका जो समझ रहा था कि वो इजराइल का साथ देकर ईरान पर जो हमले उसने किए, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया। हालांकि न्यूक्स की रिसर्च अभी भी वैसे ही चालू है, बॉम्बिंग का कोई खास असर नहीं हुआ। अमेरिका चोरी करने के बाद भी सीना चोरी कर रहा था, उल्टा ईरान पर ही दबाव बना रहा था कि अगर ईरान जवाबी हमला करेगा तो हम उससे भी तगड़ा हमला करेंगे। मगर ईरान ने हिंसा को छोड़ एक स्ट्रैटेजिक नीति अपनाई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही बंद कर दिया। अब दोस्तों, ये क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गल्फ ऑफ हॉर्मुज दोस्तों वो जलडमरू मध्य, वो स्ट्रेट जहां से विश्व का 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, आता जाता है और ये जलडमरू मध्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब इसी हॉर्मुज की खाड़ी को बंद करने का फैसला ईरान ने ले लिया है और हॉर्मुज की खाड़ी अरेबियन सी के गल्फ ऑफ पर्शिया से जुड़ती है, जो हम मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन पर। इसके जरिए दुनिया का करीब 20% यानी रोज का लगभग 20 मिलियन बैरल ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है और ये फैसला ईरान की संसद ने लिया है, जिसको लेकर के विश्व भर में अब हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। जब तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो महंगाई बढ़ जाएगी और जब महंगाई बढ़ जाएगी तो उसका बोझ आम आदमी पर पड़ेगा और दोस्तों जब यही बोझ आम आदमी पर पड़ेगा तो फिर सरकारों पर दबाव आएगा और तभी जब सरकारें राजनीतिक तौर पर दबाव महसूस करेंगी तब कहीं जाकर बड़े कदम उठाने की नौबत आएगी। और आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो सीधा ईरान से तमाम देश समझौता करने के लिए कहेंगे, तैयार हो जाएंगे उसके आगे। तो एक ये कूटनीतिक फैसला जो है ईरान ने लिया, ये फैसला अमेरिका के कर्मों का जवाबी हमला है। और दोस्तों आपको बता दूं कि अभी से अमेरिका के ऊपर तमाम देश जो इससे आहत हो सकते हैं इस फैसले से, वो अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं। इस मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस में भी चर्चा हो रही है, यूरोपियन यूनियन इस पर चर्चा कर रहा है कि कैसे इसको रोका जाए। और ईरान ने यह भी साफ कह दिया है कि जो अमेरिका ने हमला किया इसका जवाब ईरान देगा। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने साफ कह दिया कि इस हमले का जवाब ईरान देगा। इसके साथ साथ रशिया ने भी ईरान का समर्थन किया और कहा कि कुछ देश अब विवश कर रहे हैं कि रशिया ईरान को न्यूक्लियर पावर दे। तो दोस्तों मामला और भी ज्यादा संगीन होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अमेरिका गिड़गिड़ाने की सिचुएशन पर आ चुका है, चीन से मदद मांग रहा है। देखिए दोस्तों, खबर में साफ लिखा है, मार्को रूबियो ने ईरान को हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के खिलाफ चेतावनी दी, इसे आर्थिक आत्महत्या कहा, चीन से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। तो देख सकते हैं आप कि अमेरिका को अब समझ आ गया है कि किसी देश को बम बारूद से तबाह करने से ज्यादा और भी ज्यादा क्या खतरनाक हो सकता है, वो है व्यापार को रोक देना। और व्यापार भी तेल का, जो किसी भी देश की इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाता है।
दोस्तों, अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि अगर ऐसा ईरान करता है और इसको आगे तक लागू रखता है इस फैसले को, तो ये आर्थिक आत्महत्या होगी। और अमेरिका अब चीन से ये आग्रह कर रहा है कि वो इसमें हस्तक्षेप करे, ईरान को समझाए। तो जाहिर है अब इस तरह की बातें करने से पहले अमेरिका को पहले ही सोच लेना चाहिए था। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये जो फैसला अब ईरान ने लिया है, उसे सबसे बड़ा झटका तो अमेरिका को लगेगा, क्योंकि उसका अच्छा खासा तेल का निर्यात वहां पर से होता है। और कहीं ना कहीं झटका भारत को भी लगेगा, क्योंकि उसी रास्ते से भारत के लिए भी तेल और गैस दोनों आता है। और भारत कहीं ना कहीं इजराइल का समर्थन भी करता है। और वो फैसला अगर लंबा चलेगा तो इससे तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी असर पड़ेगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें प्रतिशत के हिसाब से लिखा हुआ है कि हम किस किस देश से कितना तेल लेते हैं। तो दोस्तों, अब इस फैसले से सबकी जेब पर असर पड़ेगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, ईरान ने इस फैसले में सभी को शामिल नहीं किया, सिर्फ उन्हीं देशों को शामिल किया है जो इजराइल का सीधे तौर पर साथ दे रहे हैं। इनके जहाज रोके जाएंगे, बाकियों के नहीं। तो दोस्तों, अब अमेरिका की हालत खराब होती नजर आ रही है, इतनी कि अब तो उसका लहजा भी बदल गया है। अमेरिका के जेडी वैंस ये कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ युद्ध में नहीं है, हमने तो बस टारगेट बॉम्बिंग करी है, न्यूक्लियर रिसर्च साइट को तबाह किया है, ईरान से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और अब अमेरिका मध्यस्थता चाहता है, बातचीत चाहता है। तो ईरान को अमेरिका और इजराइल फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ईरान बखूबी जानता है कि कैसे सबकी हालत टाइट करनी है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आगे इस पर क्या होगा? इतना सब कुछ होने के बाद भी जो इजराइल की तरफ से हमले चालू हैं, इसका जवाब भी हमले से ईरान कैसे देगा? अपनी राय कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें।